हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल यूटेक यूनिटी टेक्नोलॉजी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि हम स्टार पैटर्न के ट्यूटोरियल में हैं, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि किस तरह हम स्टार पैटर्न्स का यूज़ करके अल्फ़ाबेट डी को प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि कंसोल स्क्रीन पर हम बात करते हैं एरिया सिलेक्ट करने की, तो हम कुछ इस तरह एरिया सिलेक्ट करते हैं। ये एरिया सिलेक्ट करने के लिए लॉजिक हमारा सेम ही रहता है, बस हमें नीड होती है किस चीज़ की कि हमें स्टार पैटर्न को प्रिंट कहाँ कराना है। जहाँ-जहाँ पर हमें स्टार पैटर्न्स अपने स्टार्स को प्रिंट करना होता है, हम मतलब वहाँ पर सिर्फ उन्हीं जगहों के लिए हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी हमें डी प्रिंट करना है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ थर्ड नंबर के कॉलम से आते हैं। थर्ड नंबर के कॉलम पर हम सेकंड नंबर की रो से 10th नंबर की रो तक स्टार पैटर्न पहले प्रिंट करेंगे। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, 4th नंबर के कॉलम से सिलेक्ट करेंगे। 4th नंबर के कॉलम से 8th नंबर के कॉलम तक हम स्टार को प्रिंट करेंगे। इसी तरह हम यही चीज़ 10th नंबर की रो पर भी करेंगे कि हम 4th नंबर के कॉलम से 10th नंबर के कॉलम तक स्टार प्रिंट करवाएँगे। देन 9th नंबर के कॉलम पर हम एक 3rd नंबर की रो पर स्टार प्रिंट करेंगे एंड यही चीज़ हम 9th नंबर की कॉलम पर एंड 9th नंबर की रो पर हम करेंगे। एंड देन 10th नंबर के कॉलम पर हम 4th नंबर की रो से 8th नंबर की रो तक स्टार को प्रिंट कर देंगे। तो कुछ इस तरह जब हम लॉजिक को कंप्लीट करेंगे तो फाइनली हमारा डी रेडी होगा और हम डी पैटर्न को प्रिंट करवा पाएँगे। तो चलिए देखते हैं इसे प्रैक्टिकली हम किस तरह करेंगे। तो जैसे कि अभी हम प्रैक्टिकली अपने स्क्रीन पर हैं, तो हम यहाँ पर रो एंड कॉलम को सिलेक्ट कर चुके हैं। हम अपनी 10 रो को सिलेक्ट कर रहे हैं एंड 50 कॉलम्स हमने सिलेक्ट किए हुए हैं। तो एंड हमने क्या किया है, और हमें मैट्रिक्स जैसे कि टेबल हमें ब्लैंक स्पेस की नीड होती है, तो हम इफ कंडीशन पर हम वो कंडीशंस देंगे जहां हमें स्टार प्रिंट करना है एंड अदर एल्स कंडीशन पर हमने दिया हुआ है कि हमारा एक ब्लैंक स्पेस वहां पर प्रिंट होगा। मतलब एक ब्लैंक स्पेस, एक कैरेक्टर जितना स्पेस हमारा वहां पर टेबल पर है। तो इतने कॉलम्स की जो टेबल हमारी क्रिएट हुई है वो ब्लैंक स्पेस में क्रिएट हुई है। वहाँ स्टार प्रिंट करवाने की कंडीशन कुछ इस तरह हम देंगे कि हम अपने डायग्राम में देखते हैं कि जिस तरह हमने 3rd नंबर के कॉलम से सिलेक्ट किया था, 3rd नंबर की कॉलम पर 2nd नंबर की रो से 10th नंबर की रो तक हमें प्रिंट करवाना है। तो ये कंडीशन हम कुछ इस तरह देंगे कि जो बी वेरिएबल था हमारा वो हमें कॉलम को बता रहा है। तो यहाँ पर हमने 3rd नंबर के कॉलम से हमने स्टार्ट किया है, तो हमने 3rd नंबर का कॉलम सिलेक्ट किया एंड यहाँ पर हम अपने एंड ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड देन हमें अब रो सिलेक्ट करनी है कि किस रो से और कितनी रो तक हमारे स्टार को प्रिंट करना है हमें। तो हम किस रो से स्टार्ट करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारी फर्स्ट रो के बाद से स्टार्ट हो, मीन सेकंड नंबर की रो से। तो हम a ग्रेटर देन 2 अपनी कंडीशन देंगे एंड वो जानी कहाँ तक कि हमारी कितनी रो तक, वो लास्ट रो जो होगी वो कहाँ तक स्टार को प्रिंट करवाना है, तो 10th नंबर की रो तक हम चाहते हैं कि वो प्रिंट करे। तो हमने a लेस देन इक्वल टू दे दिया कंडीशन 10, मीन्स a जो है वो 10 से छोटा रहे और 10 के इक्वल रहे, मतलब कि 10th रो तक वो टच कर जाए, 10th रो तक हमारे स्टार प्रिंट होंगे। तो ये जो कंडीशन हमने दी है, अभी ये किस तरह प्रिंट होगी हम अपनी स्क्रीन पर रन करके देखते हैं। तो जस्ट मिनट, थिंक ओके, हम अभी रन करते हैं इसे। तो ये जैसे कि हमने कंडीशन दिए थे कि हमारे यहाँ पर 2 रो से ज़्यादा है वो प्रिंट कर रहा है। तो पहले हम अपनी कंडीशन चेक करते हैं कि हमने कंडीशन जो दिए हैं, हमने ग्रेटर देन 2 कर दिया, हमें ग्रेटर देन 1 करना था फर्स्ट रो के बाद से, मीन सेकंड नंबर की रो से सिलेक्ट हो। तो ये अभी हमारे ठीक है। सेकंड नंबर की रो से हमारा स्टार प्रिंट होना स्टार्ट हुआ है एंड फाइनली वो गया है 10th नंबर की रो तक। तो अब हमें चाहिए कि जो फर्स्ट स्टार है उसके बाद से, मीन्स 3rd नंबर के कॉलम से, ये हमारा था फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड, मीन्स 4th कॉलम से, 4th कॉलम से हमारा स्टार प्रिंट हो और वो कुछ इस तरह हॉरिजेंटली मतलब जाए। तो हमने देखा है कि जब भी हमें हॉरिजेंटली वर्क करना होता है तो हम रो सिलेक्ट करते हैं, मीन्स सेकंड नंबर की रो से 4th नंबर के कॉलम से हमारा स्टार प्रिंट हो। तो इसके लिए हम कंडीशन देंगे। तो अब हम कंडीशन देने वाले हैं मल्टीपल कंडीशन। तो हमें पहले अपनी नीड है कि हम अपनी पहली दी हुई कंडीशंस को सेपरेट कर लें। तो हमने अपनी कंडीशन को पैरेंथेसिस में सेपरेट किया। अब और कंडीशंस देनी है तो हम और ऑपरेटर का यूज़ करेंगे एंड देन हम अपनी कंडीशंस देंगे। तो हमें जैसे हॉरिजेंटली अब लाइन प्रिंट करनी थी तो हम रो को सिलेक्ट करेंगे। तो हमने रो अपनी सिलेक्ट करी कि हमारी रो जो है वो 2 हो एंड
कंडीशन हम देंगे कि यहाँ पर जो कंडीशन होगी वो ये कि कहाँ से स्टार्ट होनी है और कहाँ एंड होनी है, ये वाली कंडीशन इसके बाद होगी। हम कोई भी एक पॉइंट को पहले सिलेक्ट करते हैं, जैसे वो रो में हो सकता है या कॉलम में। यहाँ पर हमने रो सिलेक्ट करी कि सेकेंड नंबर की रो हमने सिलेक्ट कर ली। देन यहाँ रो सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें ये बताना है कि वो रो में कितने नंबर के कॉलम से कितने कॉलम तक जाना है। इसी तरह हमने जब पहले कॉलम सिलेक्ट किया था तो हमने बताया था रो कहाँ से स्टार्ट होनी है और कहाँ एंड होनी है। तो यहाँ हमने रो बताया है कि रो नंबर हमने बताया, तो हमें ये बताना पड़ेगा कॉलम कहाँ से स्टार्ट होना है और कहाँ एंड होना है। तो कॉलम जो है हमारा वो 4th नंबर के कॉलम से स्टार्ट होना है, तो हमने थर्ड ग्रेटर देन 3 कर दिया कि हाँ 4th हमारा सिलेक्ट हो गया। एंड कंडीशन में हमने क्या किया, ग्रेटर देन इक्वल टू कर दिया 8। हम चाहते हैं ये 8 नंबर के कॉलम तक जाए। और हम क्या चाहते हैं, ये जो सेकेंड नंबर मीन्स फर्स्ट नंबर के स्टार के साथ जो ये हॉरिजेंटली प्रिंट होगा, यही हम चाहते हैं कि लास्ट स्टार के साथ भी प्रिंट हो। तो यहाँ पर हम अपनी रो नंबर को सेकंड से कर देते हैं 10, तो यही प्रोसेस हमारी सेकंड लास्ट नंबर के स्टार के साथ भी हो जाएगी। तो कुछ इस तरह यहाँ पर हमारे 4th कॉलम से 8th कॉलम तक मीन्स 4 5 6 7 एंड ये हमारा 8, ये हमारे 8 तक के कॉलम में हमारे प्रिंट हो गए स्टार। एंड देन अब हम चाहते हैं, हम अपने डायग्राम में एक बार चेक करते हैं कि अब हमें क्या करना है। अब हम देखते हैं डी, हमें यहाँ पर हमें कर्व क्रिएट करना है। तो कर्व कुछ अच्छा क्रिएट हो, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक 9th नंबर के कॉलम पर हम 3rd नंबर की रो पर प्रिंट करेंगे स्टार को। तो यहाँ हम कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हम वर्टिकली ही जा रहे हैं, या फिर हम इसे रो से भी कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली कॉलम से ही कर लेते हैं कि जैसे हम 9th नंबर के कॉलम पर हैं तो रो हमारी सेकेंड से ग्रेटर देन होनी चाहिए एंड 3rd तक वो चलनी चाहिए। तो ये कंडीशन हम देते हैं। तो ये कंडीशन हम देंगे तो कुछ इस तरह हमारी कंडीशन होगी कि जो हमारी कॉलम होगा, हमारा कॉलम होगा कौन सा, 9th नंबर का कॉलम हो। 9th नंबर के कॉलम पर हम कंडीशन देंगे जो हमारी रो है वो होनी चाहिए ग्रेटर देन होनी चाहिए हमारी 3 से। हम एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, हमारी ग्रेटर देन होनी चाहिए 2 से, वो हमारी 2 से ग्रेटर देन होगी क्योंकि हमें 3rd नंबर की ही रो पर प्रिंट करवाना है। तो हम क्या करते हैं, इसे 2 से ग्रेटर देन करते हैं एंड इक्वल टू हम कर देते हैं 3 पर, तो ये हमारी 3rd तक ही प्रिंट होगा। एंड यही सेम थिंग जो है हमें अपने कॉलम रो नंबर किसी और पे भी चाहिए, जैसे कि हम देखते हैं हमें यही सेम प्रोसेस किस रो पर चाहिए है, हमें 9th नंबर के ही कॉलम पर हमें टारगेट करना है, जो कि रो होनी चाहिए हमारी 9th नंबर की। तो यही चीज़ हम क्या करते हैं, अपने 9th नंबर के कॉलम के भी साथ करते हैं। तो हम अपनी रो को यहाँ इंक्रीमेंट करते हैं, हम रो को कर देते हैं 9 नंबर की रो सिलेक्ट करने के लिए हम कुछ इस तरह देंगे एंड यहाँ पर हम इक्वल टू 9 कर देते हैं। यहाँ हम रो को टारगेट कर रहे हैं इसलिए हम रो देंगे, तो ए को हम देते हैं एंड कॉलम नंबर हमने 9 सिलेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हमारी कंडीशन थोड़ी गलत है, ए हमें देना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं। तो जैसे कि हमारा कर्व हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका एक पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब हम चाहते हैं कि जो नेक्स्ट हमारा हो यहाँ से, अब हम चाहते हैं कि इतने में हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाए, मीन्स 10th नंबर की रो पर हम चाहते हैं 10th नंबर के कॉलम पर हमारी 1 2 3 4th नंबर की रो से 10th नंबर के कॉलम पर 4th नंबर की रो से हमारा प्रिंट होना चालू। तो इसे हम इजीली डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं, जैसे कि हम 10th नंबर के कॉलम पर हैं तो हमें ये वाले स्टार सभी प्रिंट करने हैं, जो कि कहाँ से हैं, 4th नंबर की रो से 8th नंबर की रो तक है और 10th नंबर के कॉलम पर है। तो हम इसके लिए जब कंडीशन देंगे तो हम कंडीशन कुछ इस तरह देंगे कि हम क्या करेंगे, अपने कॉलम नंबर 10 को सिलेक्ट करेंगे एंड रो हम दे देंगे कि रो हमारी होनी चाहिए 4 से। तो हमने ग्रेटर देन 3 कर दिया, जहाँ पर हमारी हो गई सिलेक्ट 4, इक्वल टू हमने कर दिया अपनी रो को 8। यहाँ पर रो है इसलिए हम ए वेरिएबल का यूज करेंगे जो कि हमारा रो को बता रहा है। एंड अभी हम देखते हैं इसका आउटपुट। तो ये फाइनली हमारा डी रेडी हुआ कि किस तरह हम डी प्रिंट करवाएंगे। तो ये हमने अपना डी प्रिंट करवा लिया। तो इस वीडियो में हम यही देखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह हम अपने अल्फाबेट्स के पैटर्न ई को प्रिंट करवा सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, हैव अ नाइस डे।